पवन सुत हनुमान जी महाराज की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैंने भी एक देखा, उसमें कहा हुआ है कि हनुमान जी महाराज कलयुग में जीवित है, इसलिए उनका जन्मोत्सव होता है, जयंती नहीं होती। जयंती मरे हुए की होती है, मृत की होती है, और जीवित का जन्मोत्सव होता है। तो यकीनन उन्होंने इस श्लोक को पढ़ा होगा, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते तेतिर जीविना। और 8वें हमारे मार्कंडेय ऋषि है, 7 यह और 8वें मार्कंडेय ऋषि है। इसके अनुसार हनुमान जी महाराज कलयुग के अंदर विद्यमान है, वो मृत नहीं हुए, चिरंजीवी में से एक है। इस श्लोक के आधार पे उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा होगा और कहा क्योंकि हनुमान जी महाराज जीवित है इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाए, क्योंकि जयंती न मनाए। देखो, शास्त्रों की बात चिरंजीवी है, लेकिन उसी शास्त्र में हनुमान जयंती लिखी हुई है, इस बात को हम नहीं मान रहे। या तो आप जब शास्त्र के इस श्लोक की बात मान रहे हैं कि हनुमान जी महाराज जीवित हैं, तो फिर इस बात को भी मान लो। देवी देवताओं की हमेशा जयंती होती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमो। प्रभु श्री राम की भी हम जयंती मना सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी जयंती मना सकते हैं, हनुमान जी महाराज की भी जयंती मना सकते हैं। जयंती और जन्मोत्सव में कोई बहुत भेद नहीं है, और आप जयंती को जन्मोत्सव कहो, इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जयंती ना कहो, केवल जन्मोत्सव कहो, क्योंकि हनुमान जी महाराज जीवित है इसलिए उनका केवल जन्मोत्सव होगा, जयंती मत कहो। इस बात से मुझे आपत्ति है, क्योंकि देवी देवताओं के लिए तो हमेशा जयंती ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिन हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा कि ये सातों के सातों चिरंजीवी है, क्या वो इस बात को नहीं जानते थे कि जयंती मृत व्यक्ति के लिए लिखा जाता है? अपने पूरा का पूरा जीवन जिन्होंने हम आपके लिए भगवान की कथाओं को लिखने में लगा दिया, क्या वो सिर्फ इतनी सी बात को नहीं जानते थे? वो जानते थे, इसलिए उन्होंने हनुमान जी महाराज के साथ हनुमान जयंती लिखा है। आप पंचांगों में देखोगे, हमारे शास्त्रों के अंदर देखोगे तो हनुमान जयंती लिखा हुआ है। आप देवी देवताओं की जयंती मना सकते हो। जन्मोत्सव ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। जयंती का अर्थ स्कंद पुराण में तिथ्यादि तत्वों में कहा गया है, जयम पुण्यम च कुरुते जयंतविताम विदु, अर्थात जय और पुण्य को प्रदान करने वाला ऐसा उत्सव जिसे हम जयंती कहते हैं। जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशाली जो होता है। लेकिन अब हम लोगों को आदत पड़ गई है, शास्त्रों की जो बातें हमें समझ नहीं आई, जो कठिन लगी है, उसको हमने प्रक्षिप्त कहना शुरू कर दिया है। और हैरानी की बात, यदि हम रामचरितमानस को ले लेते हैं और उसी के अंदर से उत्तरकांड को प्रक्षिप्त बताते हैं, या कुछ चौपाइयों को प्रक्षिप्त बताते हैं, ये बाद में लाई गई है, उसके अंदर नहीं थी ये। कहा क्यों? कहा उसी रामायण के अंदर लिखा हुआ है। भैया, जब आप जिस ग्रंथ को, हमारे पुराणों को, शास्त्रों को मानते ही नहीं हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हीं के आधार पे आप उस बात को काट रहे हो? आप तो मानते ही नहीं हो। लोग कहते हैं शास्त्रों में संशोधन करने की जरूरत है। अरे भैया, संशोधन अपनी बुद्धि का कीजिए, दिमाग का कीजिए, विवेक का कीजिए। एक श्लोक बनाने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। औरों का नहीं पता, अपने इस अनुभव के अनुसार कहना चाहता हूँ, जितना मैंने अपने गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या का अध्ययन किया है। आप हमसे पूछे तो एक श्लोक लिखने का भी अपनी मर्जी से भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उस श्लोक के अंदर कैसा छंद होगा, कैसी मात्राएं होगी, कैसा व्याकरण होगा, साहित्य होगा, इन बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। ये कहना निरर्थक होगा कि आप इसमें संशोधन किया जाए, इसका कोई मतलब नहीं, कोई औचित्य नहीं है। तो आप इन बातों को ध्यान न दिया जाए, और हमारे शास्त्रों को, पुराणों को प्रक्षिप्त मत कीजिए। लोगों के द्वारा ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आप हमारे सनातन धर्म के ऊपर पूर्ण विश्वास। हनुमान जयंती निश्चित रूप से 6 अप्रैल 2023 को है, तो आप हनुमान जी महाराज की जन्मोत्सव ना कह करके हम ये कहेंगे, आप जन्मोत्सव कहे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वास्तव में हमारे देवी देवताओं के लिए जयंती शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप हनुमान जयंती कहिए। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की।